हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है प्रतिदिन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू होगा 5 सेकंड बाद 100 शब्द प्रति मिनट की गति से। आज पूरे विश्व को वैश्विक महामारी ने घेर लिया है, तो समय घबराने का नहीं है, डटकर सामना करने का है। एक वृक्ष धूप, हवा, सर्दी, गर्मी, वर्षा सभी को समता से सहन करता है। फिर हम शिकायत क्यों करते हैं? हमें भी शारीरिक मानसिक प्रतिकूलता प्रसन्न रहते हुए सहना चाहिए। यह देखना चाहिए कि इस संकट ने हमें क्या सिखाया है और उस आधार पर हमने जीवन में बदलाव कर सकारात्मक जीवन जीना चाहिए। इस संकट में भी सभी के लिए कोई न कोई सीख जरूर छिपी है। सबसे पहले तो कोरोना ने हमें सभ्य की रक्षा करना सिखा दिया है। इस संसार का प्रत्येक प्राणी कष्ट से बचना चाहता है, लेकिन कष्ट के कारणों से नहीं बचना चाहता। अब हम कष्ट के कारण से बचना सीख रहे हैं, क्योंकि हमें कष्ट यानी बीमारी से बचना है। कर्म हमने बांधा है तो उदय का रास्ता भी हम ही बनाएंगे। एक सत्य यह भी है, जब तक अनुभूत नहीं होता तब तक न हम अपने बारे में सोच पाते हैं और न ही भगवान के बारे में। हम दूसरों के कान तो खूब पकड़ लेते हैं, सभ्य के नहीं पकड़ते। अब खुद के कान खींचिए, इसके बिना अर्घ्य चढ़ाने भी व्यर्थ है। इस महामारी ने हमें भोजन और उपचार में पुरानी संस्कृति की ओर लौटने के लिए भी प्रेरित किया है। क्षेम सर्व प्रजानाम शांति धारा में कहा गया है कि सर्वत्र शांति हो, सभी जीवों का कल्याण हो। ये शाकाहार से संभव है। साथ ही आयुर्वेद में सब रोगों से लड़ने की क्षमता है। वह पूर्णायु दिला सकता है। जिस प्रकार विदेश ने चाय का प्रचार प्रसार कर प्रत्येक घर में इस चाय देवी की आराधना करना सिखा दिया, उसी प्रकार आप भारतीय व्यंजनों का प्रचार प्रसार करके उन्हें निर्यात कर सब तक पहुंचा दें। आज भी सभी तरह की जड़ी बूटियां और औषधियां हैं, बस जरूरत है तो केवल प्रचार प्रसार की। इसके साथ भोजन का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। हम गाड़ी चलाने के लिए आवश्यक पेट्रोल के बारे में ध्यान रखते हैं कि कौन सा और कितना पेट्रोल डालना है। ठीक इसी प्रकार ये शरीर भी एक गाड़ी है, जिसे चलाने के लिए भोजन जरूरी है। आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि भोजन क्यों करें, कब करें, इस बात का ध्यान रखा जाए और ऐसा भोजन करें जो हमारी साधना में सहायक हो। शरीर को मशीन मानकर चलें, इसी से बहुत कुछ उद्देश्यपूर्ण हो जाएगा। सोचो, मैं खाता नहीं खिलाता हूँ, पीता नहीं पिलाता हूँ। मशीन कभी नहीं कहती कि तेल तड़का लगाकर दो। शरीर को मशीन मानकर चलोगे तो जरूरत पड़ने पर कम में भी चल जाएगा। साथ ही ध्यान भी देंगे कि क्या, कितना और क्यों खा रहे हैं। यह अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। फिर इस महामारी ने
इच्छाओं पर नियंत्रण भी सिखाया है। समय सार आदि अध्यात्म ग्रंथों में भी लिखा है कि इच्छाओं को रोकना तप है। हम अज्ञान के कारण इच्छा करते हैं, लेकिन इस समय जब कहीं जा नहीं सकते तो कई इच्छाओं को नियंत्रित कर रहे हैं। हम वैश्विक महामारी को संकल्प और संयम के माध्यम से ही दूर कर सकते हैं, यानी नियंत्रण हमारे हाथ में ही है। एक उदाहरण देता हूँ। आप लोगों ने कभी ऐसा देखा या पढ़ा तो होगा ही, वही सामने रखना चाहता हूँ। यदि पहले से ही अवगत हैं तो रास्ता प्रशस्त हो सकता है। आपके पास जो भी है उसे जिस रूप में स्वीकार करना चाहते हैं वैसा ही उपयोग कर सकते हैं। वहीं ज्ञान नहीं होने से मौलिक चीज से भी दूर हो जाते हैं। आपके पास चांदी का बर्तन है और दूध भी है। दूध से दही जमाना है, पर बिना जामन के कैसे जमेगा? अक्सर जामन में बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाती हैं, लेकिन सही विधि अपनाई जाए तो सब संभव हो जाता है। दूध को उस चांदी के बर्तन में डाल दिया। सुबह देखा कि पूरा का पूरा दूध जमकर तैयार है, बिना जामन के भी जम गया। अर्थात दूध के पास जमने की क्षमता है और चांदी के पास जमाने की क्षमता है। पानी या अन्य पदार्थ उसी चांदी के बर्तन में डालकर देख लो, जम नहीं सकता। अब दूध से मक्खन पाना है तो उसकी विधि अलग है। ऐसा नहीं है कि एक रात उसी बर्तन में और रख दो तो मक्खन बन जाएगा। इसके लिए मंथन करना अनिवार्य है। हम यहाँ कहना यह चाहते हैं कि आप दूध के रूप में रखे हैं तो आपको जमाएगा कौन? आप ही। जैसे चांदी से दूध जमा, उसी प्रकार हमारा आत्म तत्व भी चांदी की तरह है। आत्मा के भीतर कर्म बांधने की शक्ति है तो कर्म को खोलने की शक्ति भी है, यानी क्षमता आप में और आपकी आत्मा में ही है। ऐसा तभी संभव है जब आस्था और विश्वास हो और कार्य विधिवत किया जाए। यानी आप जीवन को क्या स्वरूप देना चाहते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। महामारी के इस दौर की भी यही सीख है कि आपका जीवन आपके हाथ है, आपके कर्म आपके हाथ हैं। यह आप पर है कि आप आत्मा की चांदी से सही विधि से जमाते हैं या नहीं। लॉयल सी डगलस की फिल्म द मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन का एक पात्र तेज बाइक, तेज मोटरबोट चलाने का शौकीन है। गति में ही उसकी मति रमी हुई है। वह एक दिल फेंक, आशिक मिजाज, खिलदड़ व्यक्ति है। एक बार उसकी मोटरबोट दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। मछुआरे उसे कस्बे के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर उसकी चिकित्सा करता है। मरीज चंगा हो जाता है, परंतु डॉक्टर की मृत्यु हृदयाघात से हो जाती है। डॉक्टर की पत्नी की मदद नागरिक करते हैं। दरअसल सफल डॉक्टर ने पहले अपनी कमाई गरीबों के बीच बांटी थी। वहां पर पादरी विधवा को समझता है कि लोग उसे उसके पति का धन लौटा रहे हैं,
इसे दया न समझकर उसे अपना अधिकार समझना चाहिए। नागरिक मोटर बोट चलाने वाले को दोषी मानते हैं। उसे बचाने के अथक परिश्रम से ही डॉक्टर की मृत्यु हुई है। आई स्टॉप। तो दोस्तों ये था आपके लिए आज का 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। दोस्तों आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें और गति बढ़ाने का एकमात्र ही मूल मंत्र रहता है कि अधिक से अधिक शब्द चिन्हों का उपयोग करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बार लिखें।